क्लिक कर दो। चल रहा है ना, साफ दिख रहा है ना? खड़े होकर देखो पहले, सेफ पहले। बढ़िया आ रहा है, रपचिक बिल्कुल वीडियो। हाँ बढ़िया मस्त, ठीक है। पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है ना? यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक आ रहा है, या यहाँ तक आ रहा होगा, ये यहाँ तक ऊपर तक आ रहा है, और ये यहाँ पे नीचे, ये इतना नहीं, इतना आ रहा है, इतने से नीचे यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इतना नीचे, देखिए आज मैं आपको ज्योमेट्री में, कल मैंने आपको क्या सिखाया था? डबल पी रूल, है ना? माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ, और मैं आपके लिए आज बहुत धमाकेदार ट्रिक्स लाया हूँ जिसको अगर आप सीख गए तो ज्योमेट्री के किंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप लोग? ज्योमेट्री के किंग हो जाएंगे, है ना? तो ज्योमेट्री का मैं किंग आपको बनाने आया हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, है ना? आपको अपनी नींद से बाहर आ जाना है ना सर? नींद से बाहर आ जाना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, क्लास में आप बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं जब स्कूल में जाते हैं, तो फिर आपको एनर्जी बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो हम लोग चल कहाँ रहे थे? लाइन्स एंड एंगल्स। ये आ रहा है, देखो चेक करो, लाइन्स एंड एंगल्स आ रहा है ना? क्लियर है ना? उसमें पूरा आ रहा है, लाइन्स एंड एंगल पूरा आ रहा है, पहले चेक करो, ये पूरा आ रहा है। हाँ ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं जाना है ना? ठीक है, बैठो बैठो बैठो। अब देखिए लाइन्स एंड एंगल में कल मैंने आपको एक मेथड, दो मेथड बता दिए थे, डबल टी मेथड, है ना? अब मैं आज आपको क्या बताऊंगा? डबल पी मेथड। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ आज? डबल पी मेथड, ठीक है? डबल पी मेथड। अब जानना चाहते हैं डबल पी मेथड क्या है? क्या है? कुछ कोई बता सकता है डबल पी मेथड क्या हो सकता है? डबल पी मेथड क्या हो सकता है? डबल पी मेथड क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है सर आज आपको क्या बताने वाले हैं डबल पी मेथड में? सोचो, डबल पी मेथड क्या हो सकता है? डबल पी मेथड क्या हो सकता है? सोच के बताइए। नहीं पता है? मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए डबल पी मेथड बहुत आसान है, मैं इसको P1 और P2 नाम दे देता हूँ। मैं इसको नाम क्या दे रहा हूँ? P1 एंड P2। बहुत ध्यान से देखिए, वेरी इजी है, बहुत सरल है, ठीक है? तो पहला जो मेथड है वो P1 है। अब P1 का मतलब क्या है? देखिए अगर कोई हम लाइन ले लें, जैसे मैंने एक ये लाइन ले ली, ठीक है? मैं इसको लाइन सेगमेंट कह सकता हूँ, ठीक है? और मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आप जानते हो कि ये इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ये बात आप जानते हो, कोई दिक्कत वाला तो काम है नहीं। तो आपको ईजिली ये लाइन हमारी हो गई ए बी, और मैंने इसको नेम दे दिया पी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? पहले ये बताइए, है ना? ये आपको बिल्कुल सिंपल कट पहला पी है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इतनी लाइन को बंद करूं और आप ऐसे देखो इसको, तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है? अगर मैं इधर से बंद करूं तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको देखूं तो ये बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या है? एक दूसरे पे क्या है? ओवरलैप कर रही हैं एक तरीके से, या फिर मतलब जैसे ये लाइन हमारी पी क्यू लाइन क्या कर रही है? ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना रही है। अब ये मेरा पहला पी था, ये मेरा पहला पी था, है ना? अब ये जो दोनों एंगल होंगे हमारे, ये क्या कहलाते हैं? पहले हमें ये बताइए। ये हमें पहले बताया है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन जाता है। लेकिन एक चीज और हमें समझना पड़ेगा, ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं? ये दोनों एयर किस ट्रेडिशन में काउंट होंगे? किस तरह के ट्रेडिशन में काउंट होंगे? इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको क्या बोल सकते हैं? इनको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बोलिए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, गेस करिए। अरे भाई इन दोनों एंगल को हम क्या कह सकते हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। है? इक्वल है, 90 डिग्री है, लीनियर पेयर में भी काउंट हो जाएंगे, है ना? तो ये सब एक्टिविटी की इसके आसपास के इर्द गिर्द है। अब इस पे सवाल, तो ये मेरा पहला P1 था, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है? ये मेरा पहला P1 था, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? अब अगर ये परपेंडिकुलर का एक केस हमने समझा है, ठीक है? छोटा सा केस है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, जरा इसको जरा समझिएगा। जैसे मैं एक सवाल सम ले रहा हूँ, पेपर में कैसे आएगा? जैसे आप तो जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चनों में वो इस तरह से बना देता है, ठीक है? और इधर के एंगल को लिख देगा 3x डिग्री। कितना लिख देगा? 3x डिग्री। और कहेगा x डिग्री की वैल्यू बताओ। 3x डिग्री। तो आप करते क्या हो? आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? हैं? लीनियर पेयर के हिसाब से, क्योंकि ये 90 है ना? और ये कितना है?
और ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ हो रहा है, अगर उसने ऐसा बोल दिया कि ए बी लाइन के ऊपर ये मेरा पी क्यू गिर रहा है, इसके ऊपर ये है, ठीक है, इसको लिखेगा कैसे, ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ये सही है, ये सही है, यस। तो पहले ध्यान रखिएगा, पोजीशन बहुत मायने रखती है यहाँ पर। पहले कौन आएगा, पी क्यू, जो परपेंडिकुलर है वो पहले और जो नीचे है वो बाद में। ये बात समझ में आ गई। तो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते लिखते वक्त, ये गलती मत कर देना, ठीक है, मतलब ये चीज़ है। अब मान लो मुझे इसको फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे इसको निकालूंगा, देखिए पी क्यू बी, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, चूंकि ये चीज़ गिवन होगी, ऐसे बने हुए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये मेरा कौन सा एंगल होगा, पी क्यू इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू कितना है 3x डिग्री। इसमें कोई डाउट है आपको, इतना क्लियर है। अब मुझे x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे ही देगा फाइंड आउट x डिग्री। कोई दिक्कत, कोई आपको प्रॉब्लम इसके अंदर है ना। तो कैसे इसको पूरा बनाएंगे, देखिए इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है ना। आप जानते हो कि जो इन दोनों का सम होगा, चूंकि आप लिखोगे क्या कि ए क्यू बी, ये कितना होगा 180 डिग्री। ए क्यू बी कितना होगा 180 डिग्री। अगर पूरा बात करें तो ये 180 डिग्री होगा। अब आपको लिखना कैसे है, मेंशन कैसे करना है, तो ये आप ऐसे करोगे, एंगल पी क्यू बी प्लस एंगल पी क्यू ए। मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों एंगल लिखे, एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू ए, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है भाई, इधर का सम 90, तो ये दोनों 90, तो ये किसके बराबर होगा 180 के। मैं इसको क्या करूँगा 3x डिग्री प्लस एंगल पी क्यू ए, देखिए नहीं इधर लिखना चाहिए था मुझे, ये लिखूँगा मैं 90 डिग्री पी क्यू बी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये गिवन है जब मैं सम सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये गिवन ही है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब इस तरह का जब भी ये सिंबल आपको मिल जाए, छोटा सा नन्हा सा स्क्वायर कट करता हुआ, ये फिगर में जब भी दिख जाए ध्यान रखना ये 90 डिग्री होता है ना। तो गिवन करेंगे, गिवन में जो चीज़ गिवन थी वो लिख देंगे, ये भी हमारा गिवन है और ये भी हमारा गिवन था। मैंने क्या किया, वैल्यू पुट किया 90 डिग्री, 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इजीली हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 जाके उधर माइनस होगा, तो 180 माइनस 90 यानी ये आपको मिल जाएगा 90, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/30, मतलब 90/3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरह के सवाल बन जाएंगे या कोई दिक्कत, इस तरह के सवालों में बन जाएंगे, है ना। तो ये पहला पी था। अब मैं आपको दूसरे पी की तरफ लेके चलता हूँ, मतलब यहाँ से सबसे सरल सवाल बनते हैं। ये जो पी था पहला P1 था, इसमें से आपको सम, मतलब इसका मतलब था परपेंडिकुलर। मेरे पहले पी का क्या मतलब था, परपेंडिकुलर। ये बात आपको समझ में आ गई है, परपेंडिकुलर मतलब पहले पी का जो मेरा मतलब था ये परपेंडिकुलर था। यहाँ पर क्या हुआ, कोई डाउट कहाँ पर, हाँ तो ये 90 हो जाएगा। कहाँ पर, x की वैल्यू 30 लिखी है, इस पूरे की वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, वो तो 90 है ही है, लेकिन वो यहाँ से आपसे x पूछेगा, वो आपसे 3x नहीं पूछेगा, वो आपको फंसाएगा अपनी बातों में। जैसे आपसे 4p पूछ सकता है, 4q पूछ सकता है, मतलब कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन बना के और आपके सामने रख देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सेकेंड पी की तरफ चलते हैं, और वो थोड़ा बहुत ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि उस पर के सम बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये टफ है, और टफ नहीं, बहुत आसान है। आज के बाद वो बिल्कुल सरल होने वाला है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको बहुत ध्यान समझिए। तो पहला पी तो ईजी था, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी था, है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। लेकिन जो दूसरा पी है P2, इसको बताता हूँ मैं ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास ये दो लाइन है,
पैरेलल लाइंस। देखिए पहला P जो था, ये जो मैंने P1 बताया था, ये किस पर था? परपेंडिकुलर पे था, है ना। अब जो मैं दूसरा P बताने जा रहा हूं वो मेरा पैरेलल लाइन पे है। किस पे है? पैरेलल लाइंस पे, ठीक है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, सोना नहीं है आपको। दो पैरेलल लाइंस जब भी होंगी, देखिए याद कर लीजिए, अभी मैं इसके ऊपर सवाल सम भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, मान लीजिए ये P और Q जो है हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनको जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है? इनको जब भी कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसवर्सल। जैसे होता है ना कि वर्ड को समझने में ही प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले हमको समझना है कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी और उसके साथ उनको कोई भी एक लाइन कट कर रही होगी, तो वो जो लाइन होती है उसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो पहली बात तो ट्रांसवर्सल आपके वर्ड में से खत्म हो गया होगा आपके दिमाग से, ठीक है ना। अब ट्रांसवर्सल में कुछ चीजें होती हैं, उसके कुछ पार्ट हैं, उनको हमें समझना है। जैसे ट्रांसवर्सल में जो ये एंगल आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल जो आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, इसकी प्रॉपर्टी में मैं सम कराने वाला हूँ। मतलब हमें इसमें यहाँ पे 4-5 पॉइंट देखने हैं। P2 रूल के अंदर हमको कम से कम 4 पॉइंट समझने हैं आज, और ये समझ गए तो बहुत सारे सम धड़ाधड़ उड़ जाएंगे आपके। मतलब कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग कठिन बना लेते सोच के, वैसा कुछ भी नहीं है ना। तो इन दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से बताइए, इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनको? क्या बोलेंगे? को इंटीरियर। पहले वर्ड को समझिए, इनको क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल ये होते हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता है? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल की खासियत क्या होती है, जरा इसको समझिए, मैं आपको बताता हूँ। को इंटीरियर की एंगल की खासियत ये होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत मोटी बात आपको बताऊंगा। को इंटीरियर एंगल की खासियत ये होती है कि अगर मान लो मैंने इनको नाम कर दिया एंगल 1 और एंगल 2, तो इनका जो सम होता है वो ऑलवेज 180 होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। क्या होता है? ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि इन दोनों लाइंस का जो सम, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। ये बात समझ में आ गई है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है। अच्छा, सेकंड पॉइंट की जरा बात करते हैं। जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो एंगल है, इनको क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो हमारे होते हैं एंगल, इनको हम नाम दे देते हैं करस्पॉन्डिंग, है ना। इनको क्या नाम दे देंगे? करस्पॉन्डिंग, है ना। तो ये जो हमारे एंगल हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? और ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं इनको नामकरण कर दूं, मैं इनका एंगल 5 और ये मैं इनको एंगल 2 था, इसको मैं एंगल 3 कर दूं, एंगल 4 कर लेता हूं, तो जो मेरा यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बनती है, दूसरी प्रॉपर्टी जो इससे मुझे मिल रही है, वो यहाँ पर ये है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? इस पे सम किया जाए, सम सॉल्व किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। दो पैरेलल लाइन है, मैंने ये डाल दिया यहाँ पर, और मैंने इस एंगल का नामकरण कर दिया 30 डिग्री। कितना कर दिया है? 30 डिग्री कर दिया है। और मैं इनका लेबलिंग कर लेता हूँ, मैं इसको P कर देता हूँ, इसको Q कर देता हूँ, इसको मैं इसको मैं MN कर लेता हूँ, ठीक है। इस लाइन को MN, इस लाइन को भी MN, ठीक है। पेपर में सवाल आया है, पेपर में सम आया है, ये है Z, फाइंड करना है आपको Z, फाइंड आउट Z, फाइंड आउट Z। कैसे निकालोगे आप? 180 में से, लेकिन करोगे कैसे पेपर में? पेपर में आप करोगे कैसे? सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इस सम, हाँ देखो यहाँ पर आप कुछ नाम कर लो, इसको आप क्या करो मैं बताता हूँ, इसको आप O लिख लो, इसको आप O डैश लिख लो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पर क्या करना है, मैंने इसको नामकरण कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको मैंने O और इसको मैंने O डैश का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे है, लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है आपको, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रहेंगी तो सम आपके बन जाएंगे।
होता क्या, जैसे ही बुक में जाते हो ये सम दिखा, अरे सर को दिखाओ, मुझे नहीं आ रहा कैसे करना है इसको, तो फिर या तो आप आंसर शीट से रटने लगते हो इसका आंसर कि ये घटा के आया होगा, ऐसे हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो वैसा दिमाग नहीं रखना है, थ्योरी ये लगे, ये देखना ऐसे सॉल्व हो जाएगा। को इंटीरियर की पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 180 होता है, यही तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर ये जो दोनों एंगल हैं यही हमारे को इंटीरियर है, लेकिन हमको लिखना कैसे? हमको लिखने का तरीका देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एंगल ओ डैश पी मैंने कैसे लिखा? ओ डैश पी, यानी ये वाला एंगल जो यहाँ पे मिडिल में होता है वही हमारा एंगल होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ओ डैश पी, ओ डैश पी, ये बात समझ में आ गई। प्लस ओ डैश ओ क्यू, ओ डैश ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? यस, तो यहां पर आप लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर, ये छोटा सा लिख दोगे यहाँ पे साइड में। मेरी बात समझ में आई? होता क्या है, बुकों में सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन आप इनको देखकर घबरा जाते हो रिप्रेजेंट करते वक्त। कोई दिक्कत किसी प्रकार से? मैंने क्या किया, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता था, पी ओ डैश ओ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कैसे लिखा? ओ डैश पी लिखा, मैं यहां से चला फिर इधर चल रहा हूं, ओ डैश ओ क्यू। जब मैंने ओ डैश और पी लिखा तो ये वाला एंगल आ गया, और जब मैंने ओ डैश ओ और क्यू लिखा तो कौन सा एंगल आ गया? जेड वाला एंगल आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई? अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है। ऊपर कितनी एंगल में वैल्यू मिली है? 30 डिग्री प्लस ओ डैश ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है? अब देखो यहां से आपको निकालना है ओ डैश ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका प्लस था 30, तो यही इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एंगल ओ डैश ओ और क्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 150 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है आपको ये बात? तो ये वाला मेरा एंगल कितना निकल के आ गया है, जरा बताइए मुझे? 150 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक आपको और बता देता हूँ, उस टेक्निक को आपको समझ लेना है। जैसे ये चीज़ तो आपने निकाल लिया, ये चीज़ आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसी के अंदर सम क्या करेगा कि जितने भी एंगल हैं, सपोज दैट ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये सारे एंगल मान लो निकालने को पूछ ले आपसे पेपर में, तो एक मेथड और समझ लेना है। P2 मेथड के अंदर एक और पार्ट है, P2 के अंदर एक पार्ट और है, तो मैं सेकेंड पार्ट आपको बताता हूँ। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है? P2 के अंदर एक सेकेंड पार्ट है, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक चीज़ को और समझिए, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? जब भी कोई दो लाइन क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यानी कि हमें एक थ्योरी और मिल गई यहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल में V1 बराबर होगा V2 के एंड V3 बराबर होगा V4 के। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसका यूज करके हम यहाँ के सारे एंगल निकाल लेंगे। कैसे? देखो, अगर इस लाइन को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये मान लो कि ये जो आपकी लाइन है, इस वाली लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाली लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ आप इतने को देखो, इतने को, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? यही तो दिख रहा है, यही तो फ्लिप करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये V1 है तो ये क्या होगा? V2। ये V3 होगा तो ये क्या होगा? V4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई पहले? क्लियर है? अब अगर हम देखना चाहें तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 150। ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये कितना निकला था? 150। यही तो था जेड 150। अभी आपने यही तो निकाला है। ओ क्यू है कौन सा? यही वाला तो था जब आपने ओ क्यू किया था, याद है? तो यही तो निकला था 150। अब ये वाला अगर 150 है तो ये कितना है इधर वाला? 150। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये वाला कितना होगा? 30। और ये वाला कितना होगा? 30। तो देखो हमें एक चीज पता चल गई कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये दोनों इक्वल है।
और ये देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी। P2 रूल यहीं पे इंड होता है। P2 रूल यही था जो मैंने अभी आपको बताया। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो दोनों एंगल हमारे होते हैं वो को इंटीरियर कहलाते हैं। ये हमारे दोनों को इंटीरियर एंगल होते हैं। और जब भी दो लाइन हमारी पैरेलल होंगी और उसको इंटरसेक्ट करते हुए कोई एक लाइन जाएगी तो वो लाइन हमारी ऑलवेज ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। भूलोगे तो नहीं, ठीक है ना। इन बातों को दिमाग में बार बार रिकैप करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक सम दे रहा हूं, आपको बनाना है। तो पहला रूल तो यहां देखिए आपको पता चल गया कि L1 + L2 = 180 और एंगल 3 = एंगल 4, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और समझते हैं, हटा दें इसको। बताइए दिमाग में बैठ गया या नहीं बैठ गया, दोनों P रूल आपके दिमाग में बैठे या नहीं बैठे, अच्छे से मेरे ख्याल से बैठ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस पे एक सम किया जाए P2 रूल पे। P1 रूल तो बहुत इजी है, उसमें तो कुछ दिमाग लगाने नहीं, बहुत इजी में हो जाएगा चीज़ें, है ना। मैं इसको भी बिगाड़ देता हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो P2 रूल का सम करने के लिए आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है। चलिए तुक्कर लगाइएगा, बढ़िया से कॉपी पर रिप्रेजेंट करिएगा। 3x + 10 डिग्री 7x + 20 डिग्री फाइंड करना है आपको। x ये एंगल मान लेते हैं Q है और ये एंगल मान लेते हैं कि ये P है। फाइंड x डिग्री P, एंगल P, एंगल x डिग्री, एंगल P एंड एंगल Q। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। फाइंड करना है यहाँ पर आपको एंगल x डिग्री, एंगल P एंड एंगल Q है। P ये वाला है, Q ये वाला है, ठीक है। मतलब मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपको बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। हाँ बताइए P2 रूल, आप P1 P2 रूल दोनों समझ में आए कि नहीं समझ में आए। डबल P मेथड, इसी को हम लोग नाम देंगे डबल P मेथड। डबल P मेथड है ना, डबल P मेथड है ये हम लोगों का। कल हम लोगों ने क्या सीखा था, डबल T मेथड। आज हमने क्या सीखा है, डबल P मेथड। इस पर आपको मोर देन सम मिलने वाले हैं, ठीक है। आप पहले बनाइए, नहीं तो मैं बना देता हूँ। कितना आया आप लोग का आंसर, आ गया, ठीक है। पेपर में रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पेपर में रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हो गया, निकाल लिया आपने, है ना। अब देखिए कैसे किया आप लोगों ने, रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। आ गया आंसर, देखते हैं किसके किसके आंसर आए हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, 15। तुम्हारे कितनी आई, 15 को क्या बताएंगे, बाकी कोई आंसर नहीं बोलेगा। 15 डिग्री। P की वैल्यू, P की वैल्यू, अरे भाई x का आ गया तो यहाँ पे डाल दो, P का मान निकल जाएगा। x का मान यहाँ पे डालो, क्या दिक्कत आ रही है, x का मान यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे x का मान पुट करो, दोनों मान निकल आए। हाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 55 है ना। चलिए चेक करते हैं सही है गलत है ना। तो बताइए मेथड आसान था या कठिन था, है ना। अब देखिए कैसे इसको करते हैं, और इसके अंदर एक क्वेश्चन और बना लेते हैं कि ऑल एंगल्स, हमको सभी एंगल्स पता लगाने हैं इसके बाद, तो पूरा सवाल हो जाएगा ये एक तरीके से। इस तरह का कोई भी सवाल अब आपके सामने आएगा तो आप इससे डरने वाले नहीं हैं, जैसे पहले डर जाते थे, है ना। चलिए कोई सम इसके बाद बुक का भी देख लीजिए जो इस तरह का हो, है ना। मैं वो भी करा देता हूँ एक तो, है ना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे करेंगे, क्या नेम करें इसका कर देते हैं SV, इसका कर देते हैं AU, इसको कर देते हैं RY, ठीक है ना। क्वेश्चन बना दिया है ना, SV AU RY, है ना। अब देखो यहाँ पर तो मैंने क्लियरिफाई कर लिया है कि ये Q है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियरिफाई कर लिया ना, ये Q है और ये P है, ठीक है। तो चलते हैं जरा, देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ शुरू करते हैं, ये तो P पॉइंट है ना, इसको चलो यहीं पे P मान लेते हैं और इसको यहाँ पे Q मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे एंगल PQV प्लस एंगल QPV, QPU,
ठीक है। इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन क्या दोगे, सम ऑफ को इंटीरियर। बताइए कहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइए जल्दी से। सम ऑफ को इंटीरियर, ठीक है ना, सम ऑफ को इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे मान डाल देते हैं 3x, ऊपर वाला है 7x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि जो को इंटीरियर का सम होता है वो ऑलवेज 180 के बराबर होता है। हमने वही काम किया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 10x डिग्री ये हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 उधर भेज दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, 180 माइनस 30 डिग्री ये हो जाएगा 10 डिग्री, है ना, 10x डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150/10। सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल से। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आ गया है 15 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास 15 डिग्री आ गई है तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। पहला वाला, अगर मुझे एंगल Q चाहिए, एंगल अगर मुझे Q चाहिए है तो 7x प्लस कितना है 20 डिग्री, तो 7 इंटू 15, 15 से बन जा 105, 125, हाँ 20 डिग्री, यस यस यू आर राइट, यू आर अ ग्रेट चिल्ड्रंस, 125 डिग्री। पहला आंसर आ गया ये वाला 125 डिग्री, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल कठिन है, बताइए। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सम नहीं रटा रहा हूँ। कहो तो मैं इसके जैसे 50 सम बना दूँ, हजारों सम बनाए जा सकते हैं। वैल्यू बदल दो, खत्म हो गया सवाल, नया बन गया। मैं खुद चाहूँ तो ML अग्रवाल जैसी 2-4 बुकें और लिख दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए खाली आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सम बना सकते हो, है ना। सम कोई नई चीज नहीं होती है, बस उसके अंदर का कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, सम हो जाएंगे, है ना। अब देखिए आगे, ये हो गया। एंगल P की बात कर लें, P की बात करें तो 3x प्लस 10 डिग्री, 3 इंटू 15 प्लस 10, यानी ये हो जाएगा 15 3 45, 45 प्लस 10 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 55 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसमें एक छोटा सा मेथड और बच रहा है, वो भी मैं आपके दिमाग में रख देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा मेथड और है, ठीक है। कोई सम ऐसा जो बुक में हो इस तरह का, इस तरह का, यस यस। देखिए इनकी एक बुक में एक सम मिल गया है, देखिए इनकी बुक में एक सम मिल गया, वो भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिसमें बच्चे को एक अंदर से विश्वास आ जाए और उसको लगे कि सर ने उसको एक अच्छी सी चीज़ सिखा दिया है ना। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया? लाइए लाइए वो सम खोल के लाइए जरा, मुझे दिखाइए। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बुक है जिसका मैथमेटिक्स RS अग्रवाल जी की बुक है और मैं उसका सम लगा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है बच्चों की 7C है और 7C का 5th नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये सम आया है, पेपर में सम है, यही सम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल गया और ये हमारा 3x प्लस 5 डिग्री है और ये देखो इसी पे तो बना हुआ सवाल है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, है ना। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत हम लोग ईजिली कर लेंगे, 2 मिनट में सम हो जाएगा। 2 मिनट में जैसे मैगी बनती है वैसे सम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग मैगी मत खाइएगा, मैगी अच्छी नहीं होती। उसकी जगह पे आप रोटी दाल चावल सब्जी खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। LM, ठीक है। और ये है मेरा T, ये है मेरा T। अब मेरे को x डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस सम में आया है फाइंड ऑफ x डिग्री, लेकिन हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल निकाल लेंगे। इसने खाली x पूछा है, ये हम लोग सब निकाल डालेंगे, कोई दिक्कत है? देखिए हमारे यहाँ के बच्चों ने जबानी आंसर कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया मेथड है। ये 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन आपस में कैसी हैं, कैसी हैं? ये 2 लाइन कैसी हैं? पैरेलल। ये लाइन कैसी है? चाहे जैसे कट के जाए, सीधी ना जाए, बस ध्यान रखना। सीधी जाएगी तो सारे एंगल 90-90 हो जाएंगे, तो उस केस में तो कोई क्वेश्चन करने का कोई जवाब ही नहीं बनता है ना। क्वेश्चन इसी टाइप में ले, तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कैसी हो जाती है, ट्रांसवर्सल। अब जब ट्रांसवर्सल हो रही तो आपने रूल पढ़ लिया है। क्या रूल पढ़ा है ट्रांसवर्सल का? ट्रांसवर्सल का रूल आपने ये पढ़ा है कि ये जो इंटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल, लिखने का तरीका चलो निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को O कर देते हैं, इस पॉइंट को O डैश कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए मैं कर रहा हूं O डैश O और L, O डैश O और L प्लस एंगल, ये वाला हो गया। अब उधर से आ जाओ आप, O डैश M
ओ डैश एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैसे पता चला? लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, ये दोनों अंतर होने चाहिए, जैसे ये दोनों अंदर है, बाहर नहीं होने चाहिए। बाहर होंगे तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होगा। पता चला एक नीचे दिया है तो फिर चेंज हो जाएगा रूल, इसको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ 180 डिग्री, वैल्यू डाल देते हैं, पुटअप करो। यहाँ पे रीजन क्या दोगे, सम ऑफ को इंटीरियर। बताइए क्या लाइन्स एंड एंगल आपको टफ लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। क्या लाइन्स एंड एंगल आपको टफ लग रहा है? समझ में आ रहा है? इसको समझिए, बिल्कुल एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आए मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है आपको? अब देखिए 4x 3x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5 डिग्री को उधर भेज दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 7x डिग्री इज इक्वल टू 175। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 14 और 25 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 जा, हाँ 35 25, हाँ 25 डिग्री। ये बात समझ में आई? डिवाइड करके देख लो, ना विश्वास हो तो आप लोग खुद भी करें। 7 2 जा 14 और ये यहाँ पे 3 बचा, तो ये 5 से 7 5 जा 35 डिग्री, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गई कहानी, इससे नहीं मतलब है। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 25 डिग्री, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे x, अब यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू निकाल लो। उसने x पूछा, x पहले चेक करो 25 डिग्री है पहले आंसर में, x पहले आप चेक करो। वापस से मैं ये और ये एंगल भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए 3 × 25 प्लस 5 कितना बन जाएगा, 75 प्लस 80 डिग्री। तो ये वाला जो मेरा एंगल है ये कितना होगा, मेरा 80 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में दिए हैं 25 डिग्री आंसर में, है ना। तो हमें क्वेश्चन को नहीं रटना है, हमें समझना है क्वेश्चन को। एक बार हमने पैटर्न पकड़ लिया तो फिर क्वेश्चनों को हम इजीली उड़ा के चले आएंगे पेपर में, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला 4 × 25 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग के अंदर। अब कौन सा रूल लगा सकते हैं जिससे हमको सारे एंगल मिल जाए, तो ये वाला क्रॉस मेथड, वर्टिकली अपोजिट मेथड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि V1 V2 के इक्वल होगा, V3 V4 के इक्वल होगा, है ना। यही तो पढ़ाया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल, ठीक है ना, आल्सो इक्वल, है ना। एंड टू इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब अगर आपस में दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो उस केस में हम ये रूल लगा सकते हैं। अब देखिए ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, ये अगर 100 है तो ये वाला कितना होगा, 100। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये वाला 80 है तो ये वाला कितना होगा। अब लीनियर पेयर से निकाल दो, 80 में से इसको माइनस कर लो, कितना बचा 100। ये वाला कितना हुआ 100। ये वाला कितना हो गया आपके पास, ये वाला कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। ये वाला 80 और ये वाला 80। ये बात समझ में आ गई है। देखिए मैंने सारे एंगल इसके अंदर के निकाल लिए। ये बात आपको अच्छे समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब मैं एक छोटा सा मेथड आपको और बता देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई? तो कोई भी सम है अगर वो इस तरह के केस में 2 पैरेलल लाइंस एंड द सेम जॉइन ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस, है ना। सो आप इस मेथड का यूज करके P1 और P2 मेथड से इन क्वेश्चनों को इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसमें ये फिर टॉपिक क्लोज हो जाएगा। मतलब P1 के अंदर वैरायटी थी तो मैं P1 के अंदर की थोड़ी सी चीज़ों को, वैरायटी को और क्लियरिफाई कर रहा हूँ। देखिए क्या है वैरायटी, जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि 2 पैरेलल लाइन होंगी और ये लाइन गई या ऐसे काट दिया, ये वाली क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ये वाली क्या है हमारी ट्रांसवर्सल, यही तो मैंने पढ़ाया अभी आपको। अब एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पर 2 चीज़ें और प्रॉब्लम करती हैं यहाँ पर। एक होती इमेज, एक क्या होती है इमेज, और एक होती है मिरर इमेज। क्या होती है मिरर इमेज। इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। इमेज समझनी है और मिरर इमेज समझनी है, ठीक है। इमेज क्या है, मिरर इमेज क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये मेरी इमेज है, ये मेरी क्या है इमेज है, ध्यान समझिएगा। वैसे ये निकला यहीं से है, वैसे ये निकला यहीं से है। अभी मैं इसके दर्शन आपको करा दूंगा कि कैसे ये फिगर यहां से निकला है, ठीक है। अब जरा और ध्यान से समझाता हूं मैं आपको।
क्या ये मिरर इमेज होगी? क्या ये मिरर इमेज होगी? कोई डाउट है इसके अंदर? अगर इसके सामने इसको रखूंगा तो क्या मिरर इमेज होगी? देखिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और अगर इसकी मिरर इमेज देखी जाएगी तो कैसी दिखेगी? अगर इसकी मिरर इमेज आप देखोगे तो कैसी दिखेगी? ऐसी तो दिखेगी, बोलो हाँ। ऐसी दिखेगी नहीं दिखेगी? आप लोग कहाँ चले गए? आप लोग इधर ध्यान दें, इधर 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 ध्यान दें। ये कैसी इमेज है? मिरर इमेज है क्या? ये मिरर इमेज है कि मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी? मिरर इमेज आपकी ऐसी ऐसी तो नहीं होगी? ऐसी तो नहीं होगी, ये अपोजिट हो गई है ना। मिरर इमेज कैसी होगी? इस तरह से होगी। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये मैंने लगा दिया मिरर, ये है मेरी इमेज, ये है मेरी मिरर इमेज। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ इसको समझिए। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं पेपर में और बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं। क्यों? अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि जनरेट कैसे हो रही है, ये जनरेट कैसे हो रही है। जरा ध्यान से देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। मैं इधर से इसको रफ कर दूं और मैं इधर से इसको ऐसे रफ कर दूं, क्या इस फिगर में और इस फिगर में कुछ समानता दिख रही है आपको? क्या इस फिगर में, चलिए मैं इधर से रफ कर देता हूं जिसमें थोड़ा सा आपको आइडिया सही लग जाए, है ना। ये वाला मैंने रफ किया पोर्शन और ये वाला मैंने रफ कर दिया पोर्शन। बताइए क्या ये और ये एक जैसा है फिगर? दिमाग लगाइए। अगर मैं इसके सामने मिरर रखूंगा तो क्या मुझे ये वाली इमेज नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि अगर ये चीज बैठ गई तो सम बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल को क्या बोला जाता है? यस, यही मैं सुनना चाहता था आप लोगों के शुभ मुंह से और वो मुझे सुनाई भी पड़ गया। इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। और क्या बोलेंगे इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर। क्यों बोलते हैं? सुनना जा ध्यान से। ये लाइन जब आगे जाएगी और ये लाइन जब पीछे आएगी तो ये अंदर चले गए, ये इस पोर्शन में अंदर चला गया, ये इस पोर्शन में अंदर चला गया, तो इनको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी ये जेड बना दें, जब भी ये जेड बना दें, याद कर लो, जब भी ये जेड बनाएंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में इक्वल होंगे। अगर किसी ने कहा ये 70 है तो फिर ये भी 70 ही हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन शर्त क्या है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर शर्त ये कहती है कि अगर ये L है और ये M, मान लेते हैं इनको हम PQ कर देते हैं। अगर PQ, अगर P पैरेलल है Q के, अगर P पैरेलल है Q के, तो मैं इसको एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ, तो ये ऑलवेज इंडिकेट करता है कि ये एंगल और एंगल 2 आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? बैठा मेथड दिमाग के अंदर? भूलोगे तो नहीं। पहले इन बातों को आपको बहुत अंदर से समझना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं और उसमें ट्रांसवर्सल जा रहा है तो ध्यान कर लेना वो जेड इमेज बनाएंगे। जेड इमेज की मिरर इमेज भी होती है। कभी पेपर में इस तरह से बन के आएगा फिगर, कभी पेपर में इस तरह का फिगर बन के आएगा। इन जेड फिगरों से आपको दोस्ती कर लेनी। अगर ये जेड फिगर दिमाग में बैठ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छे से बैठा दिमाग के अंदर या भूल जाओगे इसको? उस केस में आपको दो बातें पकड़ लेनी है कि अगर ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो इनकी एंगल इक्वल हो जाएंगे। और अगर एक चीज और समझिएगा, अगर एंगल इक्वल कर दें हम, क्वेश्चन में पहले से गिवन हो, तो एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब ये दोनों अपोजिट भी एग्जाम प्रूफ हुए हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि P पैरेलल है Q के, तो यकीनन जो एंगल 1 और एंगल 2 जो कि हमारे कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर एंगल 1 और एंगल 2 गिवन हो इक्वल, तो इसका मतलब ये भी है कि P और Q आपस में जो लाइंस हैं वो क्या है? पैरेलल है। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? समझ में आ गया है? सम कराया जाए इस थ्योरी के ऊपर। तो ये P2 का ही पार्ट था, ये P2 के ही पोर्शन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि P2 पोर्शन पैरेलल थ्योरी पे चल रहा है। दूसरा वाला, पहला किस पे बताया था आपको मैंने? P1 मेथड, डबल P मेथड में P1 किस पे बताया था? परपेंडिकुलर बताया था। वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें तो कहीं सोचना ही नहीं था। तो P2 जो मेथड है ये किस पे बना हुआ है? ये परपेंडिकुलर, ये किस पे? पैरेलल लाइन से बना है। पहला वाला परपेंडिकुलर पे बनी हुई थ्योरी थी और ये किस पे बनी हुई थ्योरी मैंने आपको बताई है? किसके ऊपर?
पैरेलल लाइंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई। इस पे सम कराया जाए आपको, देखिए पेपर में। अब जब मैं आपको सम दिखाता हूँ कि पेपर में कैसे कैसे सम आते हैं, समझ गए ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इसको जरा समझिए। अभी सम आप देख लीजिए, बहुत सम आपको मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, पहले मेथड को समझने का, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये लिया और ये लिया, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा था एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में थ्योरी अभी आपको क्या बताई है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो इसको लिख दे P एंड Q और इसको लिख दे L, P एंड Q, तो P गिवन है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। उसने दिया P पैरेलल है Q के, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये पहले दे दिया है, ठीक है। और आपसे कह दिया कि ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है। इसका मान हम मान लेते हैं, इसको S कर देते हैं और इसको G कर देते हैं, इसको S कर देते हैं, इसको G कर देते हैं। तो G की वैल्यू कितनी होगी, G की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चला, आप लिखोगे कि वी नो दैट एक्सॉम बाई एक्सॉम, क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, इसको समझिए। आप क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे वी नो दैट बाई एक्सॉम, क्या लिखोगे, वी नो दैट बाई एक्सॉम, वी नो दैट बाई एक्सॉम L पैरेलल टू Q, L पैरेलल टू Q, हाँ ये P है, P पैरेलल टू Q, hence such that G is equal to S, ठीक है। ये हमने कहाँ से पता लगा लिया, एक्सॉम से। तो हमारा एंगल इजीली ये यहाँ पर 80 और 80 डिग्री हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अच्छा सारे एंगल फिर निकालने जरा हम जाए, क्या होगा, ये मुझे कितना मिला है, ये 80 मिला है, तो ये भी 80 हो जाएगा। ये कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि फिर से मैं ये रूल लगा सकता हूँ, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 80 ये हो गया, ये कितना बचा 100, ये कितना बचा 100, ये कितना बचा 100 और ये कितना बचा 100। समझ गया ना, तरीका पकड़ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था डबल पी मेथड का आखिरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। डबल पी मेथड किसको नहीं समझ में आया, वो हाथ खड़ा करे कि मुझे डबल पी मेथड अभी नहीं आया, बताइए। डबल मेथड आ गया ना, इस पे आपके सम बन जाएंगे ना इजी वे में। जैसे पेपर में कैसे सम होते हैं, देखिए मैं आपको एक सम के दर्शन और करा देता हूँ, आप इसको जरा समझिएगा। देखिए पेपर में कैसा सम आया, ये देखिए ऐसे बना देगा लाइन आपके सामने, ऐसे लाइन बना देगा, ठीक है। क्या करेगा, ऐसे लाइन बना देगा, इसके बाद इसके अंदर ऐसे ले जाके ऐसे लाइन बना देगा, कोई दिक्कत। देखिए मैं आपको सम के दर्शन करा रहा हूँ, सम बनते कैसे हैं, ऐसे होते हैं ना सम, टेढ़े मेढ़े, ऐसे बनाया उसने। यहाँ पर देखिए, अब ये लाइन को जरा देखो, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें गिवन कर देता हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये मैंने R S कर लिया है, ये T, ये Q कर लिया है, ये K, ये H कर लिया है, ये P, तो ये N कर लिया है, ठीक है। अब देखिए पेपर में क्या क्या गिवन है, पेपर में गिवन है कि RS पैरेलल है TQ के, गिवन है, ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज गिवन है। तो अगर उसने किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला कि RS पैरेलल है TQ के, अब उसने ये एंगल दे दिया है 130 डिग्री, तो जरा मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, है 50 डिग्री। कैसे गेस किया, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ाया था, याद करिए, कि अगर ऐसा कोई है और उसके अंदर ये और ये एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना, वही तो पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो ये और ये लाइन तो उन्होंने पैरेलल बोल दिया है, इसका मतलब ये लाइन आगे पीछे क्या कर रही है, ये कैसी लाइन है हमारी स्फीयर के अंदर की, ट्रांसवर्सल लाइन है। पहले सोचिए, अपनी अप्रोच को डेवलप करिए, ये कैसी लाइन है। अगर फिर मैं एक बात को यहाँ पे देखूँ, यहाँ मैंने गिवन किया KH पैरेलल है किसके, PN के, मेरी बात समझ में आई, KH पैरेलल है PN के। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पर एंगल कर दूँ ये 140 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, कितना हो जाएगा, कैसे पता लगा लिया आपने, 180 माइनस।
अब समझ में आया इन फिगरों का चक्कर? डर खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ? थोड़ा थोड़ा मैंने आपके दिमाग से डर को हटा दिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए, कर सकते हैं? रुक जाओ, अभी वो मेथड में नहीं आया है बेटा, वो मेथड में आएगा अभी, है ना। पहले आप ऐसे ढूंढो, जैसे सब मैंने आज आपको बताए हैं, ये ढूंढ के आपको लगाने हैं। मतलब आप समझे, जैसे मैंने एक टॉपिक आपको एक टाइप्स के बता दिए, तो पहले उस टाइप के आपको सॉल्व कर लेने हैं, फिर सेकंड टाइप बता दिया, सेकंड टाइप के सॉल्व कर लेने। तो जितने टाइप्स आते जाएंगे वो सब आपके बनते चले जाएंगे कॉन्टिन्यूअस। ये बात बैठी कि नहीं बैठी दिमाग के अंदर? समझ में आया? अब ये कैसे पता चल गया कि ये यहाँ पे होगा? क्योंकि ये किस थ्योरी पे आ गए? को इंटीरियर थ्योरी पे आ गए। इनका सम ऑलवेज क्या होने वाला है? 180 डिग्री। लेकिन शर्त क्या है कि के एच और पी एन आपस में क्या हो? पैरेलल हो, क्योंकि ये लाइंस जब ये दोनों पैरेलल होंगी तभी ये थ्योरी लग सकती है। मेरी बात समझ में आ गई है? तो होप यू आर एंजॉयिंग इन दिस वीडियो, है ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें, ठीक है, जैसे उन बच्चों को ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ज्योमेट्री का डर उनके दिमाग से मैं हटाना चाहता हूं, इसलिए ये थ्योरीज को आप बहुत अच्छे से करें रिव्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे एक और न्यू थ्योरी के साथ। कल मैं आपको बताऊंगा डबल सी नियम, ठीक है, डबल सी नियम। डबल पी नियम में किसी को डाउट है? ठीक है, तो ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।